शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट की थी ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग किस तरह रिस्पांस पेश कर लेता है टू वर्ड इलनेस, टू वर्ड डिजीज़। आज हम इसके सेकेंड पार्ट के हवाले से बात करेंगे। तो देखिए, हमने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स के बारे में हमने बात स्टार्ट की। सबसे पहले हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के हवाले से बात की और आज हम बात करेंगे द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। तो देखिए, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम का मतलब यह है कि हेल्थ और इलनेस ये एक दूसरे के साथ एक पैरेलल, एक बैलेंस में रहते हैं। जब ये पैरेलल चला जाए टुवर्ड गुड पोजीशन तो इसको हम कहते हैं हेल्थ, और अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए तो उसको हम कहते हैं इलनेस। यानी ये दोनों एक दूसरे को जो है इसी तरह बैलेंस कर लेते हैं। जो भी ज़्यादा चला जाता है तो ये कंटिन्यूम चला जाता है टुवर्ड्स दैट साइड। मेजर अ पर्सन लेवल ऑफ हेल्थ। तो अब देखिए, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, फॉर एग्जांपल ये एक कंटिन्यूम है, यहाँ पे ये शो कर लेता है हेल्थ को और यहाँ पे ये शो कर लेता हो डिजीज़ को या इलनेस हो। अब देखिए, ये एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। मतलब ये है कि जिस चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की फैक्टर ज़्यादा हो गए तो द पर्सन विल बी टुवर्ड द हेल्थ, और अगर इस तरह रिस्क फैक्टर हैजर्ड ज़्यादा हो गए तो द पर्सन विल बी इन अ इलनेस कंडीशन, इन अ स्टेट ऑफ डिजीज़। मेजर ऑफ पर्सन लेवल ऑफ हेल्थ। अब देखिए, ये एक इंडिविजुअल की यानी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम अगर एमसीक्यूज में आ गया तो ये एक इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को मेजर करता है, यानी ये एक इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को शो करता है। फॉर एग्जांपल पिक्चर में अगर आप लोग देख लें, ये एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल्स है, नॉर्मल इंडिविजुअल। अब देखिए, अगर ये चला जाता है टुवर्ड गुड हेल्थ तो गुड हेल्थ की तरफ, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वर्जिश कर लेता है, इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, तो ये चला जाता है टू वर्ड गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ के बाद मजीद अगर वो कोशिश कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिम्स ज्वाइन करता है, वॉकिंग कर लेता है, तो वो चला जाता है टू वर्ड हाई लेवल ऑफ वेलनेस। तो देखिए, ये एक कंटिन्यूम है। अब अगर दूसरी साइड पे हम बात करें, यानी अगर रिस्क फैक्टर, टेंशन, डिप्रेशन आ गई तो द पर्सन में बिकम्स टू वर्ड इलनेस, तो ये इलनेस चला जाता है। और अगर इलनेस की सिविरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये लीड करता है टू वर्ड डेथ। तो मतलब ये है कि ये हाई लेवल वेलनेस एंड डेथ ये एक इंडिविजुअल के साथ साथ रहता है और ये डिपेंड कर लेता है उसके लाइफ के फैक्टर, उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसके रिस्क फैक्टर और उसके हैजर्ड्स। व्यू हेल्थ इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट एंड विद हाई वेलनेस एंड डेथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ कंटिन्यूम। तो मतलब ये है कि ये हेल्थ और ये डेथ ये एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न है, यानी कभी जो है वो बीमारी होती है तो कभी दूसरी तरफ जो है वो हेल्थ होता है, तो कभी हाई लेवल वेलनेस होती है तो कभी दूसरी साइड पे जो है वो डेथ या एक्सपायरी आ जाती है। मतलब ये है कि ये एक बैलेंस है और ये बैलेंस जिस तरफ भी चला जाए वो कंडीशन जो है वो काज हो सकती है। इलस्ट्रेट द डायनामिक एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ हेल्थ। और ये कंडीशन यानी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम ये शो करता है कि हेल्थ जो है ये एक डायनामिक स्टेट है, यानी एक इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ वो हेल्थी नहीं रह सकता, बल्कि कुछ टाइम पे वो जो है वो डिजीज़ की तरफ चला जाता है, वो इलनेस की तरफ चला जाता है, तो कुछ टाइम पे वो एट द पीक ऑफ हेल्थ होते हैं। तो मतलब ये है कि हेल्थ जो है ये एक स्टेशनरी फिनोमिना नहीं है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद डिफरेंट टाइम्स चेंजेस में अकर इन अ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो थर्ड मॉडल है जिसको हम कहते हैं द हाई लेवल वेलनेस मॉडल, और इसको प्रेजेंट किया है डन ने। इनकरेज द नर्स टू रेफर। अब देखिए, हाई लेवल वेलनेस मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि एज ए नर्स वी ट्राई टू मेंटेन द पेशेंट हेल्थ एट अ वेरी हाई लेवल, जिसको हम कहते हैं वेलनेस। यानी मतलब ये कि हमने कोशिश करना है कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को हम एक हाई लेवल तक, एक पीक पॉइंट तक हम उसको ले जाए, एक पीक पॉइंट तक हम उसको जो है वो पहुंचा दे। इनकरेज द नर्स टू केयर फॉर द टोटल पर्सन। हम ये कोशिश कर लेते हैं कि हम एक इंडिविजुअल की थ्रू आउट जिसके जितने भी सिस्टम है हम उसके रिलेटेड उसको केयर प्रोवाइड करें। इन्वॉल्विंग फंक्शन टू वन मैक्सिमम पोटेंशियल वाइल मेंटेनिंग बैलेंस एंड अ पर्पसफुल डायरेक्शन। यानी मतलब हम ये कोशिश कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल की, एक पेशेंट के जितने भी फंक्शंस है हम उसको मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा दें और हम उसको पर्पसफुल डायरेक्शन पे एक पेशेंट को ले जाए। यानी मतलब ये है कि एक पेशेंट को वेलनेस की तरफ जितनी भी एक्टिविटीज होती है हम उसको कंबाइन जो है इसको सपोर्ट करके एक पेशेंट को हम हाई लेवल वेलनेस तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर लेते हैं। मतलब ये है कि एक पॉइंट पे नहीं कि फॉर एग्जांपल हमने एक पेशेंट के लेट सपोज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया, पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म का केयर प्रोवाइड किया और बाकी सिस्टम को हमने एलिमिनेट कर दिया, छोड़ दिया। मतलब ये है कि हम एक पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड कर लेते हैं तो हमने हर एक एस्पेक्ट को देखना है और कोशिश करना है कि पेशेंट एक हाई लेवल वेलनेस तक पहुंच जाए।
regard wellness as an active state oriented toward maximizing the potential of the individual regardless of his her state of health। मतलब यह है कि हमने एक पेशेंट की वेलनेस की तरफ, एक्टिव वेलनेस जो कि एक एक्टिव स्टेट है, मतलब यह है कि वेलनेस तक एक इंडिविजुअल को पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, एक पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एक पेशेंट को मॉडिफिकेशन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये कि हमने इन सब चीज़ों को पैरेलल लेके जाना है और एक पेशेंट को हाई लेवल वेलनेस तक इसकी हेल्थ को हमने पहुँचाना है। इनकॉर्पोरेट द प्रोसेस ऑफ बीइंग, बिलोंगिंग, बिकमिंग एंड बेनिफिटिंग। मतलब यह है कि हम एक पेशेंट के अंदर इंटरनलाइज करेंगे मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ उसकी बिहेवियर है, इसके अंदर जितने भी पर्सनैलिटी के रिस्क फैक्टर्स है, पर्सनैलिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसके साथ साथ बिलोंगिंग, बिकमिंग, इसकी जितने भी विशेज़ है, जितने भी उसके मोटिवेशन है। मतलब ये कि हम हर एक चीज़ को देखते हैं और पेशेंट को हम जो है वो एक हाई लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव स्टेट, अब एक्टिव स्टेट क्या है? ये एक पार्ट है हाई लेवल वेलनेस मॉडल का। मोर देन गुड हेल्थ मैक्सिमाइज द पर्सन पोटेंशियल। तो मतलब ये है कि अगर एक इंडिविजुअल एक अच्छी हेल्थ में है, गुड हेल्थ में है, तो इसके जितने भी पोटेंशियल्स है, वो जो भी काम करता है, वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है डेली लाइफ में, उसका जो भी रोल है सोसाइटी के अंदर, वो मैक्सिमाइज होते हैं, मतलब वो अपना रोल अच्छी तरीके से कर सकता है। मोर टोटल पर्सन फोकस इनकम्पोसिस ऑल ऑफ द डायमेंशन। और इसी तरह जब एक पर्सन अपने सारे एस्पेक्ट को कवर करे तो वो अपनी वेल्थ की जो है वो पीक डायमेंशंस पे चला जाता है। मतलब यह है कि एक्टिव स्टेट जो है ये वेलनेस की तरफ लीड करता है, वेलनेस की तरफ एक इंडिविजुअल को ले जाता है। अब एक्टिव स्टेट का मतलब सिंपली ये है कि एक इंडिविजुअल अगर ये चाहता है, या अगर हम एज ए नर्स ये चाहते हैं कि हम उसको एक हाई लेवल तक पहुंचा दें, तो हमने उसकी एक्टिव स्टेट को मेंटेन रखना है। मतलब ये कि हमने हर एस्पेक्ट्स पे उसके लिए ट्राई करना है, उसके लिए कोशिश करना है और उसको हाई लेवल तक पहुंचाना है। बीइंग, अब देखिए बीइंग क्या है? रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ एज अ सेपरेट एंड इंडिविजुअल। तो देखिए हर एक इंसान के अपने पर्सनैलिटी के हवाले से, अपनी इंडिविजुअलिटी के हवाले से हर इंसान की अपनी कंसेप्ट होती है। कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, और कुछ लोग कहते हैं वो खुद से जो है वो बहुत ज़्यादा ना उम्मीद बन जाते हैं। अब देखिए ये उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, हमने उसको जो है मोटिवेट करना है। बिलोंगिंग, बीइंग पार्ट ऑफ अ होल, तो मतलब ये कि सोसाइटी के साथ उसका जो रोल है, सोसाइटी के साथ उसकी जो कनेक्शंस है, हमने उसको पॉजिटिव बनाना है और इस तरह वो एक हाई लेवल वेलनेस की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर सोसाइटी के साथ उसके क्लेशेस है, सोसाइटी के साथ उसके जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स है, तो वो हाई लेवल तक नहीं पहुंच सकता। बिकमिंग, ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, यानी हमने कोशिश करना है कि हम एक पेशेंट की पर्सनैलिटी को, उसको जितने भी बिहेवियर है, हम उसको टाइम टू टाइम उसको ग्रो करें, हम उसको डेवलप करें ताकि वो हाई लेवल वेलनेस की तरफ चला जाए। बीफिटिंग, मेकिंग पर्सनल चॉइस टू बिफिट द सेल्फ ऑफ द फ्यूचर, यानी हमने कोशिश करना है कि हम एक पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के चॉइस दे दें और वो अपने लिए उनमें से कोई एक चॉइस जो है वो सेलेक्ट करे और उसके जो है फ्यूचर हम उस चॉइस के साथ को रिलेट करें। तो मतलब ये कि हमने पेशेंट को चॉइस देना है और इन चॉइस में से पेशेंट अपने लिए एक बेस्ट वन जो है वो सेलेक्ट करेगा और इसके ऊपर वो अपना काम करेगा। फोर्थ मॉडल क्या है? फोर्थ मॉडल को हम कहते हैं द हेल्थ बिलीफ मॉडल और इसको प्रेजेंट किया गया है रोजनस्टॉक ने। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या कहता है? कंसर्न विथ व्हाट पीपल परसीव टू बी ट्रू अबाउट देमसेल्फ इन रिलेशन टू देयर हेल्थ। मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी हेल्थ के बारे में कुछ बिलीफ होती है। ये बिलीफ उसकी कल्चर की वजह से होती है या उसकी रिलीजन्स की वजह से होती है और ये बिलीफ उसके माइंड में जो है ये ग्रेप करती है, माइंड में ये प्रेजेंट होती है। तो मतलब ये कि कुछ लोग कुछ जो है मिन्यूट टाइप ऑफ डिजीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी डिजीज़ को भी बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। अब ये डिपेंड कर लेता है कि हेल्थ के रिलेटेड उसकी बिलीफ क्या है। Modifying factor for health include demographic, sociological and structural variable। अब ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेमोग्राफिक है यानी सिचुएशंस है, फैमिलीज है, फैमिली की इथनिक बैकग्राउंड है, कल्चर बैकग्राउंड, इस तरह सोशियो साइकोलॉजिकल यानी सोसाइटी अगर बहुत ज़्यादा जो है एजुकेटेड है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है, तो वहाँ पे लोगों की हेल्थ के रिलेटेड बिलीफ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड स्ट्रक्चरल वेरिएबल, और इसी तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर एक इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर वेरिएबल का मतलब यह है कि अगर उसकी फिजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपनी हेल्थ के बारे में उसकी बिलीफ अच्छी होगी। बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ थ्रेट्स ऑफ अ डिजीज, परस्यूड सक्सेप्टेबिलिटी टू अ डिजीज, परस्यूड सीरियसनेस ऑफ अ डिजीज, परस्यूड बेनिफिट ऑफ एक्शन। तो देखिए हेल्थ बिलीफ में ये 3 कंपोनेंट जो है ये इंक्लूड है। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? परस्यूड सक्सेप्टेबिलिटी टू अ डिजीज।
यानी एक पर्सन को जब फील होता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, तो इसको हम कहते हैं परस्यू ससेप्टेबिलिटी टू अ डिजीज। दूसरा है परस्यूट सीरियसनेस ऑफ अ डिजीज। अब कुछ लोग एक लाइट डिजीज को, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, लेकिन ये उसके माइंड पे डिपेंड कर लेते हैं, उसके साइकोसोशल जो है इसके फैक्टर्स पे डिपेंड कर लेता है। परस्यूट बेनिफिट ऑफ एक्शंस, और इसी तरह जो भी एक्शंस वो लेता है, जो भी ट्रीटमेंट लेता है, जो भी केयर वो लेता है, अब वो इस पे डिपेंड कर लेता है कि वो उसको किस साइड पे जो है वो लेता है, वो इसको पॉजिटिव साइड पे लेता है या उसको नेगेटिव साइड पे वो उसको लेता है। द हेल्थ प्रमोशन मॉडल, हेल्थ प्रमोशन मॉडल इसको प्रेजेंट किया गया है पेंडर ने। अब ये क्या कहता है, illustrate the multidimensional nature of person interacting with their environment as they pursue health। तो देखिए हेल्थ प्रमोशन मॉडल का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी हेल्थ को प्रमोट करने, उसकी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर जो है इसका हेल्थ के ऊपर जो है वो अफेक्ट है। Incorporate individual characteristic and experience and behavior specific knowledge and belief to motivate health promoting behavior। यानी इस मॉडल का मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के बारे में हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उसके एक्सपीरियंस जो है उसके साथ शेयर करें, हम उसको बिहेवियर स्पेसिफिक नॉलेज उसको प्रोवाइड करें, हम उसके बिलीफ और जो है वैल्यूज चेक करें, तो हम उसके जरिए से एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं और हाई लेवल तक हम उसकी हेल्थ को पहुंचा सकते हैं। मतलब यह है कि हेल्थ प्रमोशन मॉडल में यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करके पॉजिटिव साइड पे ले जा सकते हैं। पर्सनल, बायोलॉजिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर फैक्टर आर परस्यूड ऑफ अ सर्टेन हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स। अब देखिए अगर एक इंडिविजुअल के कुछ इस तरह बिहेवियर्स है जो कि लीड करती है टुवर्ड पुअर हैबिट्स, टुवर्ड पुअर हेल्थ, तो हमने उसको चेंज करना है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पर्सनल भी आते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स है जो कि एक इंडिविजुअल की हैबिट को रिलेटेड टू द हेल्थ उसको अफेक्ट कर सकता है। Health related behavior is the outcome of the model and is directed toward attaining positive health outcome and experience throughout the lifespan। मतलब यह है कि हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर का जो आउटकम है इस मॉडल के ज़रिए हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे और एक पॉजिटिव जो है हेल्थ आउटकम हम हासिल करें। यानी मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर साइड पे हम एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को चेंज करके उसको पॉजिटिव साइड पे ले जा सकते हैं और इस तरह उसको जो है एक अच्छा इंसान उससे बना सकते हैं और इसकी हेल्थ को हम अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, यूज टू प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन इज लाइकली टू इनकॉर्पोरेट हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर इनटू देयर लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, इफ पर्सन स्मोक चाइल्ड मोर लाइकली टू स्मोक। मतलब ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल के लेट सपोज एक पेरेंट से अगर हम उसकी बिहेवियर को चेंज करें तो उसके जरिए से हम उसके कमिंग जनरेशन की बिहेवियर को भी हम चेंज कर सकते हैं ईजिली और इसी तरह हम हेल्थ आउटकम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट्स है वो स्मोकिंग की एडिक्ट है, अगर हम उसको गाइड करें, उसको काउंसिल करें तो वो स्मोकिंग छोड़ सकता है और अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो उसके बच्चे में भी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है कि वो भी स्मोकिंग स्टार्ट करे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अब देखिए प्रिवेंटेटिव केयर यानी इसके मुख्तलिफ किस्म के 3 स्टेज है और एक 4th स्टेजेस भी है जिसको हम कहते हैं प्राइमोडियल स्टेज। लेकिन बेसिकली प्रिवेंटिव केयर के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट या प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, डाइट, एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज़ जो है वो मौजूद नहीं है लेकिन डिजीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर मौजूद है हम उस रिस्क फैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से डाइट लेता है तो इसमें यह रिस्क है कि फ्यूचर में उसको डायबिटीज़, हार्ट अटैक या इसी तरह डिजीज़ आर्थराइटिस उसको काज ना हो जाए। लेकिन अगर हम उसको बता दें कि अपनी डाइट चेंज करें, एक्सरसाइज करें, तो इसकी वजह से आपके फ्यूचर प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह इम्यूनाइजेशन है। तो देखिए इम्यूनाइजेशन में कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती लेकिन हम कोशिश कर लेते कि फ्यूचर लाइफ में इस इंडिविजुअल को हम डिजीज़ आकर होने से बचा दें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, मेमोग्राम, फैमिली काउंसलिंग। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है कुछ साइन सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। अब स्क्रीनिंग हम क्यों कर लेते हैं, स्क्रीनिंग हम इसलिए करते हैं कि उस सोसाइटी में या उस फैमिलीज में या इस इंडिविजुअल में हमें कुछ साइन सिम्टम नजर आते हैं तो इस तरह हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, मेमोग्राम्स कर लेते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। इस तरह फैमिली काउंसलिंग करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए। इसके बाद है टर्शरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन में हम मेडिकेशन देते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। यानी मेडिकेशन हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरह सर्जिकल प्रोसीजर अगर कुछ जो है वो सर्जिकल फिनामिना है, इस तरह रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि अगर एक परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एक पेशेंट को टेक्निक्स बता देते हैं ताकि वो अपनी जो है कमिंग लाइफ को, उसकी जितनी भी बाकी ज़िंदगी है वो उसको अच्छे तरीके से गुजार सके।